क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज माता कलीसिया 28वां सामान्य रविवार में प्रवेश करती है। तो चले हम आज प्रभु के इस पवित्र दिन में हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि प्रभु श्री पंकज एक का जो राजनीतिक प्रेशर में बहुत ज्यादा है, ईश्वर उन्हें शांति तथा सुरक्षा प्रदान करे। आस्था जैन को स्वस्थ लाभ तथा पढ़ाई में सफलता प्रदान करे। सृष्टि एक का बलरामपुर से MBBS की परीक्षा में सफलता प्रदान करे। मनीषा के मतलब के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और आशा एक का सूरजपुर से अभी बहुत ज्यादा परेशानियां में, ईश्वर उन्हें स्वस्थ प्रदान करे। सीतापुर से श्रीमती ज्योति खलखो छत्तीसगढ़ प्राध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रही है। ईश्वर उन्हें इस समय पर स्वस्थ लाभ तथा अंतिम में उन्हें सफलता प्रदान करे। साथ ही साथ जो कोविड-19 से संक्रमित है और हमसे प्रार्थना की याचना करते हैं, उन सबों को हम इस प्रभु के पवित्र वेदी में चढ़ाते हैं कि माता मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर सभी को जल्दी से चंगाई प्रदान करे। इन्हीं सब मतलबों को लेकर हम हमारे व्यक्तिगत मतलब को भी इस पवित्र वेदी में चढ़ाते हुए चले हम आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में आगे बढ़ते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ में। प्रभु को लापरवाही का जीवन बेहद पसंद नहीं है, इसलिए आज के पवित्र सुसमाचार में हम सबों को इंगित करते हैं कि बुलाए हुए बहुत है, लेकिन उनमें से चुने हुए बहुत ही कम हैं। प्रभु हम सबों को स्वर्ग राज्य के लिए बुलाते हैं, लेकिन हम सब लापरवाह बनते हैं। अगर आते भी हैं तो बिना तैयारी के। तो चलिए हम प्रभु के इस महान भोज, जिसे हम महाबलि मिस्सा बलिदान में हम सहभागी होने वाले हैं, चलिए हम अपने आप को तैयार करें। सच्चे हृदय से अपने सभी पापों के प्रति हम क्षमा की याचना करें, ताकि हम सुस्वस्थ रहकर और खाली मन से, पवित्र दिल से हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में पूर्ण रूप से सहभागी हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है।
मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के स्वर्गदूतों और सब संतों आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोग पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे दया से हमारा हृदय द्वार तेरे कृपा के लिए सदा हम जीवन के हर क्षण तेरी इच्छा पूरी करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवित सम्मुख को स्पर्श करके शुद्ध करे, ताकि प्रभु को वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र आत्मा के नाम।
पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 6 से 10 तक। प्रभु एक भोज की तैयारी करेगा और सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। विश्व मंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रासदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यह हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 से 14, 19 से 20। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ। चाहे परिपूर्ण हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया है। मेरा ईश्वर आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा महिमान्वित कर उत्तर पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे ईश्वर तथा पिता को अनंतकाल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia alleluia। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। alleluia।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला डाला। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहां कैसे आ गए हो? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। एक बार एक पास्टर आशीर्वचन पर उपदेश दे रहे थे। हम सुनते हैं मत्ती के सुसमाचार में, धन्य है वे जो भूखे प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। तो वैसे ही आशीर्वचन पढ़ रहे थे। उसके बाद में आखिरी में अपना आशीर्वचन उन्होंने जोड़ दिया। क्या कहा कि धन्य है वे जो हर एक दिन साग भात सुक्ति भात खाते हैं, स्वर्ग में तुम्हें मांस मछली दिया जाएगा। तो एक बुढ़िया पीछे तरफ से हाथ उठाई ऐसा। तो उन्होंने कहा, हाँ माता जी बताइए क्या समस्या है आपका? मांस मछली से आप खुश नहीं हैं क्या? आप केवल अपना जिंदगी ऐसे ही गुजारना चाहते हैं? स्वर्ग में भी आप साग भात ही खाना चाहते हैं क्या? बोले नहीं नहीं पास्टर। बोले तो क्या समस्या आपका? मेरा दांत नहीं है। तो उन्होंने कहा, चिंता मत करो, वो भी दिया जाएगा। तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, प्यारे भाइयों बहनों, स्वर्ग राज्य जिसकी आज हम सुनते हैं पूरा पाठ में स्वर्ग राज्य के बारे में, तो स्वर्ग राज्य एक आदर्श जगह है। हम सबों के लिए एक आदर्श जगह है और हमारा अंतिम लक्ष्य है जिसकी ओर हम चल रहे हैं। वही हमारा वास्तविक घर है। जहां से हम आए हैं हम वही लौट जाएंगे। और ऐसा जगह जहां केवल सुख, चैन और शांति है। इसलिए हमेशा स्वर्ग राज्य की तुलना एक विवाह भोज या फिर एक महाभोज से हमेशा बाइबल में करते हैं, क्योंकि विवाह भोज में भी आनंद, चैन और शांति की जगह है, जहां हर्ष और उल्लास का जगह है, जहां सेलिब्रेशन होता है। तो इसलिए हमेशा विवाह भोज का
दृश्य दिखाकर हम स्वर्ग राज्य के बारे में मनन चिंतन करते हैं और उसकी आस लगाए हम लोग बैठते हैं। आज नबी ईसायास भविष्यवाणी में क्या कहते हैं? विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा, उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और बढ़िया अंगूरी पीने के लिए परोसा जाएगा। और उस दिन राष्ट्रों के लिए कफन और शोक का वस्त्र हटा दिया जाएगा, मृत्यु सदा सदा के लिए समाप्त किया जाएगा। तो ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां हमेशा आनंद ही आनंद है, हर्ष उल्लास का जगह है। और अध्याय 55 ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 55 वचन 1 और 2 में और पुनः पढ़ते हैं, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ, यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। तो हम क्या देखते हैं? इस भविष्यवाणी में भी हम देखते हैं कि ईसायास नबी भी ऐसे जगह स्वर्ग की बात कर रहे हैं जहां केवल आनंद ही आनंद है। जो गरीबी आज हमको दुख दर्द और चिंता में उलझित कर दे रही है, उलझन में डाल दे रही है, वो सब नहीं होने वाला है। यहां गरीबी नहीं है, यहां शोक का विषय कुछ भी नहीं है, दुख दर्द कुछ नहीं है, बीमारी का कोई अस्तित्व नहीं है। सब शोक को हमेशा हमारे के लिए हटा देंगे और जो मृत्यु की जो हम चिंता करते हैं, जिससे हम डरते हैं, वो सब डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह जगह केवल आनंद उल्लास और सुख चैन शांति का जगह है। और ऐसे ही आनंद भोज में प्रभु हम लोगों को आमंत्रित करते हैं। लोगों को जो आमंत्रित किए गए थे, जो पवित्र लोग थे, जिनको जो अपने आप को धर्मी का जीवन मतलब कि जीने के लिए बुलाए गए थे, उनको ये राजा ने आमंत्रित किया। आमंत्रित लोगों को उन्होंने निमंत्रण देने के लिए बुलाया, लेकिन वे नहीं आने का बहाना बनाते थे। वे आना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने राजा के इस निमंत्रण को ठुकरा दिया, उसका परवाह नहीं किया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, हमारा यूखरिस्त समारोह, स्वर्गिक भोज जिनको यीशु मसीह अपना यादगार, अपना स्मृति में मनाने के लिए कहा है, ये उसी का नमूना है। ये यूखरिस्त स्वर्ग राज्य का नमूना है, जहां हम अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर, जहां हम अपने घर की गरीबी, अपने घर में जो बीमार लोग हैं, हमारे मम्मी पापा हो सकते हैं, हमारे घर में अशांति है, उस सब को छोड़कर हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में आकर प्रभु का अमन, चैन, शांति और आनंद का अनुभव करने की कोशिश करते हैं। वाकई में ये जगह उसी का एक प्रतीक है, यहाँ पर एक झलक है, एक दृश्य है। जब स्वर्ग राज में जब हम जाएंगे तो यही इसी का लंबा रूप हम सबों के लिए मिलेगा। और इसी में प्रभु हम सबों को आमंत्रित करते हैं, जो आमंत्रित किए हुए हम सबों को बुलाते हैं कि आइए यहां पर आके खुशी, आनंद और इस सब को महसूस कीजिए, प्रभु का आशीष का महसूस कीजिए बोल के प्रभु हम सबों को आमंत्रित करते हैं। लेकिन हम लोग बहाना बनाते हैं, हम लोग नहीं आने का बहाना ढूंढते हैं। जैसे क्या बोलते हैं कि मैं इस रविवार गिरजा नहीं जा सकता हूं क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम करना है, मुझे खेत को देखने जाना है, अभी खेत पर लंबा लंबा बाल निकली है,
पक रहा है कि नहीं, कि उसमें कीड़ा पड़ गया कि नहीं, मुझे उसको देखने जाना है। मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं नहीं आ सकता हूं। मुझे लड़की देखने जाना है, मेरा बेटा का शादी करना है, मुझे लोटा पानी के लिए जाना है। और हम तरह तरह की मतलब कि अपना बहाना बनाते हैं। ये सब अपने अपने बहाना है नहीं आने का। लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं? बुलाए गए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कम, थोड़े ही हैं। ये निमंत्रण प्रभु हम सबों को देते हैं। इसलिए उन्होंने यीशु प्रभु को इस दुनिया पर बुलाया, ताकि पापी लोग जो भी हैं, सब लोग मन परिवर्तन करके प्रभु के इस स्वर्ग राज से वंचित ना हो। हम सब स्वर्ग राज के सहभागी बने। सब बुलाए गए हैं, इस बुलाहट में सब लोग सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें चुने गए थोड़े हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि विवाह भोज में बहुत लोग आते हैं। जब राजा बोलते हैं कि जो आमंत्रित गेस्ट थे वो लोग नहीं आए, तो जाओ तुम सड़कों पर जाओ। सड़क में कौन रहते हैं? उस समय सड़क में कौन रहते थे? पापी लोग। नगर के चौराहों पर चुंगी जमा करने वाले वेश्या लोग रहते थे, जो बाहर समाज से हटाए गए थे, उन लोग रहते थे वहां पर। गरीब लोग रहते थे, जो राजा के घराने में पांव तक नहीं रखते थे, उन लोग रहते थे उस जगह में। और राजा बोलते हैं जाओ उनको बुला के लाओ। सब आ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक जन बिना तैयारी के आता है। प्रभु भी यहूदियों को पहले बुलाए थे, लेकिन उन्होंने जब निमंत्रण को ठुकरा दिए तो उन्होंने कहा कि जो भी है सबको बुला के लाओ, क्योंकि मेरा राज दरबार में, मेरा राज्य में सब कुछ तैयार है। सुख चैन हर्ष उल्लास मनाने के लिए सब चीज तैयार है, लेकिन इसको आनंद मनाने वाले कोई नहीं है। इसलिए सबको लेके आओ, पापियों को, वेश्याओं को, जो लंगड़े दूल्हे जो भी हैं, सबको बुलाओ। मेरा घर भरा भरा होना चाहिए बोल के उनको बुलाते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, प्रभु भी हम पापियों को अपना भोज में बुला के हमको अपना राज्य में भरना चाहते हैं। लेकिन उसमें क्या है? हम सबों को तैयारी करना है। जब राजा देखने जाते हैं कि उसमें से एक विवाह वस्त्र नहीं पहना था, और उनसे बहुत नाराज होते हैं। ये विवाह वस्त्र का अर्थ क्या है? हम सबों को ये हमारा आध्यात्म एक प्रकार की तैयारी है। हम सबों के लिए एक मन परिवर्तन का एक विषय वस्तु है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश उन्हीं लोग कर सकते हैं जो मन परिवर्तन करता है, जो प्रत्येक दिन मन परिवर्तन करके पाप का जिंदगी छोड़ के प्रभु का वस्त्र धारण करता है। प्रभु का वस्त्र धारण करना का अर्थ क्या है? कि हम धार्मिकता का वस्त्र हम पर लगाते हैं। हमारे पुराने वस्त्र जो पाप से लिप्त है उसको छोड़ देते हैं, और यीशु मसीह का धार्मिक वस्त्र को, धार्मिकता को हम ग्रहण करके स्वर्ग राज्य के लिए हम काबिल बनाते हैं। तो हम सबों के लिए चिंता का विषय यह है कि जब हम रविवार के मिस्सा में जाते हैं, जब हम किसी भी मिस्सा में जाते हैं, तो हम अपने आप को कैसे तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं हो कि हम तुरंत उठ के हम मिस्सा के लिए बैठ जाएं बिना तैयारी के, क्योंकि प्रभु को बेहद पसंद नहीं है। तैयारी करना है। प्रभु के सामने आने मात्र से काफी नहीं है, क्योंकि बुलाए गए बहुत हैं, लेकिन उसमें से चुने हुए बहुत कम है। तो सबसे पहला क्या है? हमको शारीरिक तैयारी करना है। अच्छा से नहा धोआ के अपने आप को अच्छा तैयार करना है कि हम इस महाबलिदान में, प्रभु के स्वर्गीय भोज में हम सहभागी होने वाले हैं। चलिए हम अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा से तैयारी हो और वहां पर जाएं। और दूसरा, हमको मानसिक तैयारी करना है। मानसिक रूप से हम लोग को बताना है कि मुझे सब ये दुख दर्द, मेरा घर का सबको मैं छोड़ के मैं प्रभु के पास जा रहा हूं। कुछ चिंता नहीं है मेरे पास, मैं केवल प्रभु का दर्शन करने जा रहा हूं। इस प्रकार का मन को बना के रखना है।
और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो क्या है? आध्यात्मिक तैयारी। आध्यात्मिक तैयारी कि इसी में मेरे को मन परिवर्तन है कि हे प्रभु, मैं इस मिसा बलिदान में आज मैं आशीष मांगने आ रहा हूं कि मैं मेरा पाप जिंदगी छोड़ के मैं पुण्य की जिंदगी जीवन यापन करूंगा। ये है हमारे आध्यात्मिक तैयारी। हे प्रभु, मैं वाकई में आपको ग्रहण करूंगा, ग्रहण करूंगी। जैसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका राज्य जैसे स्वर्ग में है वही राज्य मेरा दिल में भी आए, मेरा घर में आए। इस प्रकार के हमको पवित्र जीवन यापन करने के लिए हमको तैयारी करना है। जब हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी करते हैं, यही हमको उस विवाह उत्सव में पहने वस्त्र के बराबर है। तो प्रभु हमसे खुश होते हैं और अपना आनंद में सहभागी होने वाले के लिए ना केवल हम आनंदित होते हैं, लेकिन प्रभु भी हमारे आनंद में सहभागी होते हैं, वे भी आनंद प्रदान करते हैं। तो बहुत बार ये जो मन परिवर्तन की जो प्रक्रिया और जो प्रोसेस है हमको बहुत जटिल लगता है, क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया में सबसे लंबा रास्ता अपने आप की है। अपना स्वयं की रास्ता ही दुनिया का सबसे लंबा और कठिन रास्ता है। इसलिए हमारा मन परिवर्तन नहीं होता है। हम अपने आप के बारे में जानने से डरते हैं, हम नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिल में इतना भयंकर चीज है, कितना बुरी बुरी सोच है, ये सब हम अपने वास्तविकता को नहीं जानना चाहते हैं। इसलिए मन परिवर्तन नहीं होता है और इसलिए हमको लगता है ये असंभव है। लेकिन आज संत पौलुस अपना जिंदगी को बताते हुए हमको बोलते हैं कि ये संभव है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र वचन अध्याय 4 में क्या बोलते हैं? प्रभु ने मुझे जो बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। हम सब कुछ कर सकते हैं। हम हृदय परिवर्तन करके स्वर्ग राज्य के भोज में हम सम्मिलित हो सकते हैं। तो चलिए हम आज प्रार्थना करें कि हम हमेशा अपना जिंदगी स्वर्ग राज की आस लगाए जीवन यापन कर सकें, उसके अनुसार हम आचरण कर सकें, ताकि वाकई में एक दिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करके प्रभु के उस आनंद, महा आनंद में हम सहभागी हो सकें। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर यह पूजन समारोह जिसे हम प्रेम पूर्वक मना रहे हैं, हम सबको स्वर्ग की महिमा में पहुंचा दे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज, हमारे सुपरिटेंडेंट माइकल कोकरन, रीजनल सुपरिटेंडेंट राज मंचनपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। और आज हम विशेष करके हमारे मिलिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर फ्रांसिस रूडी फेरिया, फादर अर्थर क्राउथर, फादर जॉन कोल्कमैन, फादर पीटर हुगेनबूम और हमारे परिवार से गुजरे सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोरोना वायरस से गुजरे हुए मृत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम के अति शुद्ध व संधियों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। चलिए हम एक साथ पवित्र त्रित्व की महिमा गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें।
जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फल लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं स्वयं नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शुद्ध दर्द अंश विग्रह हमारी रक्षा करते हैं। ख्रिस्त का शरीर, 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 ख्रिस्त का शरीर। सोना से सिंगारालाय, रूपा से जबरालाय, स्वर्ग राज्य सन सुंदर हमर लगे। सोना से सिंगारालाय, रूपा से जबरालाय। भूख न के प्यास न के यो रे, भूख न के प्यास न के हो रे। सोना से सिंगारालाय, रूपा से जबरालाय, स्वर्ग राज कैसन सुंदर हमर लागिन। सोना से सिंगारालाय, रूपा से जबरालाय। हम प्रार्थना करें। हे महिमामय ईश्वर, तू प्रभु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त से हमारे परिपोषण करता है। हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं
कि तू हमें उनके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनाने की कृपा कर। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सबों को विशेष सूचना है, सोमवार से हम बसवार मिशन में यूट्यूब के लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। तो समय है 6:30 बजे सुबह। तो जो विश्वासीगण हमारे साथ मिस्सा बलिदान में जुड़ना चाहते हैं तो सुबह 6:30 बजे आप लोग जुड़ सकते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थे उनका सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता अच्छे स्वस्थ की रानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे रखवाल दूत हमारी रक्षा कीजिए। पीड़ित सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह